हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। अगर आप सब जिपमेट 25 की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और आप चाहते हैं कि यार एग्जैक्टली 10 डेज का हमको एक स्टडी प्लान मिल जाए, एग्जैक्टली हमें क्या करना है वो पता चल जाए, राइट। सो हमारे स्कोर जो अटक रहे हैं 250 पे, 270 पे, वो और पुश हो जाए, 325 प्लस की रेंज में पहुंच जाए, तो मजा आ जाए, राइट। 10 डेज काफी क्रूशल है। और ये वैसे भी क्रूशियल है क्योंकि तीनों आईपीमेट एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, राइट, इंदौर, रोहतक और जिपमेट, इन तीनों में ये सबसे पहले हो रहा है। तो एक्साइटमेंट इज श्योरली इन द एयर, है ना। कैसे होगा, क्या होगा, तो ऑल दोस थिंग्स। तो 10 डेज में एग्जैक्टली क्या करो कि जिपमेट आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, हम इस वीडियो में आज ये देख रहे हैं। ठीक है, तीन चीजों के बारे में बात करूंगा, राइट, इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मार्क्स जो अटक रहे हैं, राइट, कहीं पे कम आ रहे हैं, उसको और पुश करना है। विल टॉक अबाउट जिपमेट मॉक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, कैसे देना चाहिए कि हम स्कोर टू 325 प्लस 340 के आसपास ले जा पाए कम से कम, राइट। सो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में खासकर 8 हाई इम्पैक्ट strategies that will boost your JIPMET scores or marks that we are targeting. Okay, and this would is going to be very useful for every aspirant who want to make a big score in the JIPMET exam. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, कुछ कुछ चीजें आपको ऑलरेडी जिपमेट के बारे में पहले से ही पता होंगी। 2021 में स्टार्ट हुआ था जम्मू और बोध गया के लिए। ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, एनटीए कंडक्ट करवाती है ना। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आपने उनके कट ऑफ मीट कर लिए जम्मू के और बोध गया के सेपरेटली, जो भी वो सेट करेंगे, तो आपको सीधे सिलेक्शन एडमिशन ऑफर मिल जाता है। देयर इज नो इंटरव्यू, राइट। सो इसीलिए इसके कट ऑफ हाई जाते ही जाते हैं। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं। वी वर्बल एबिलिटी 34 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंट्रीब्यूशन के यू गेट 33 क्वेश्चंस। एंड क्यूए के 33 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के भी 33 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस है। +4 फॉर राइट, -1 फॉर रॉन्ग, टोटल 100 इंटू 4 करोगे, 400 नंबर का पेपर है। ठीक है, सो दैट्स नंबर वन। टोटल टाइम जो आपको मिलता है, शायद जितने भी एग्जाम्स हैं बीबीए और आईपी मैट के, सबसे ज्यादा टाइम यही एग्जाम में मिलता है। दैट इज 2.5 आवर्स, 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। इसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं आपको आना चाहिए, जो स्ट्रेटेजी में हम बात करने वाले हैं, राइट। नो सेक्शनल टाइम लिमिट, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, राइट। कोई टाइम लिमिट होती नहीं है। यू हैव टू वेरी स्मार्ट इनफ टू यूटिलाइज टाइम एंड मैनेज द टाइम, राइट। सो एक हमेशा चीज को ध्यान रखो, राइट। जो कट ऑफ लास्ट ईयर बोध गया ने लिया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, दैट वाज 316 आउट ऑफ 400। तो हम उसका अगर बेंचमार्क लेके चलें, उससे पहले तो और ज्यादा 342 था। लास्ट ईयर थोड़ा सा लेवल अप हुआ था क्वेश्चन पेपर का, तो स्लाइटली कट ऑफ नीचे गए थे। ठीक है, सो हम 316 342 के बीच का कुछ 325 330 का एक स्कोर लेके चलते हैं जो हमें लाना है, राइट। सो आई एम सेइंग एवरेज अटेम्प्ट्स इन ईच सेक्शन शुड बी अराउंड 28 to 30, राइट, इन फर्स्ट गो। जब आप पहली बार कर रहे हो, राइट, सो आपको फर्स्ट गो में इतने 28 to 30 अटेम्प्ट्स इस सेक्शन में करने चाहिए। कितना टाइम किसको देना चाहिए, वहां पे मैंने मेंशन किया। एक आइडियल सिचुएशन है जो पे आपको पहुंचना है। हो सकता है अभी नहीं पहुंच सकते, बट दिस इज व्हाट यू शुड एम बाय राइटिंग मोर एंड मोर मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सो पहले यू शुड स्टार्ट विथ योर इंग्लिश सेक्शन। 25 मिनट्स यू शुड ट्राई टू रैप इट अप, राइट। आउट ऑफ 34 क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू मेक 28 to 30। हो सकता है आप 34 कर सकते, बहुत अच्छी बात है। यू शुड ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चन, बट ये एक एवरेज मैंने 28 to 30 अटेम्प्ट्स की मैंने बात की एवरी सेक्शन। तो 25 मिनट में 28 से 30 क्वेश्चन, तो लगभग आपको 1 मिनट से भी कम टाइम ऑन एन एवरेज मिल रहा है, जो कि इंग्लिश में ओके है। 1 मिनट एक क्वेश्चन इज इट शुड बी ऑल राइट, राइट। जब आप प्रिपेयर करते हो दूसरे एग्जाम्स के लिए, इंदौर जो रोहतक है उसके लिए, तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा टाइम है कि जो आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इज 35 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग, एंड इसमें कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के भी आते हैं, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। सो 35 मिनट्स टू अटेम्प्ट 33 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है, राइट। तो यू शुड बी गुड एट LR, DI एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर इसको जोड़ते हो तो आइडियली 1 घंटे में आपके दोनों सेक्शन हो जाना चाहिए। अभी हो सकता है आपके मार्क्स अगर स्टक कर रहे हैं 250 200 के आसपास हैं, सो प्रॉब्ली यू मस्ट बी कंज्यूमिंग मोर टाइम देन 35, राइट। यहाँ पे भी आप ज्यादा टाइम ले रहे होगे, यहाँ पे भी आप ज्यादा टाइम ले रहे होगे। सो जो आपके मॉक टेस्ट का जो टॉपर है, कहीं ना कहीं, राइट, जो भी टॉप स्कोरर्स है वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, और एवरेज 1 मिनट दोनों सेक्शन को कर पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे वो अटेम्प्ट कर जाते हैं 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में, ऑलमोस्ट कर जाते हैं। तो वही आपको एम करना है। तो इससे होगा क्या, अगर आप 1 मिनट में दो सेक्शंस कर लेते हो, तो आपके पास 90 मिनट्स होते हैं लेफ्ट, राइट। सो 90 मिनट्स में से आप 15 मिनट छोड़ दो, 75 मिनट, जो कि 1 घंटे से
15 मिनट ऊपर ही होता है, 1 घंटा प्लस 15 मिनट सोच सकते हो, टू अटेम्प्ट जस्ट 33 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, जिसकी डिफिकल्टी लेवल काफी आसान होती है कंपेयर टू इंदौर, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं, और इन्होंने साफ क्लियर किया हुआ जो भी टॉपिक्स से मैथ्स क्वेश्चन सवाल पूछेंगे वो 10th लेवल तक के होते हैं। तो दिस शुड बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको शायद ये पता ही नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा है उनका, जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो 10 के ऊपर नहीं होते हैं, राइट। तो 10th लेवल तक के जो टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चन थोड़े से डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं, थोड़े से बड़े बना सकते हैं, लेंदी बना सकते हैं, बट टॉपिक बियॉन्ड नहीं जाएगा, है ना। तो हायर मैथ्स ऑलमोस्ट एब्सेंट ही है, राइट। तो इसमें 75 मिनट्स है, यहाँ पे 33 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि लेवल इंदौर जैसे ट्रिकी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। ऐसे बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, right, but not every question is time consuming, right, so maybe 7 8 odd questions can be time consuming, so on an average 2 minutes is a good time जो कि आप दे सकते हो, right। 33 क्वेश्चन है, 75 मिनट्स इज वेरी गुड टाइम, ठीक है। और इसमें जब हमें चूज करने की कोई बात ही नहीं है, आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप वन से लेके फर्स्ट से लेके एंड तक आप सारे ही करें। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है या टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा लग रहा है, उसको ड्रॉप कर सकते हो उस टाइम पे, एंड यू कैन मूव ऑन, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो आपके पास लाइक 2 hour 15 minutes इज डन, यूर लेफ्ट विद 15 मिनट्स। अब आपके पास जो 15 मिनट्स बचे हैं, तो जो आपके क्वेश्चन शायद बीच में आपने ड्रॉप कर दिए हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, एक बार रिविजिट करना चाहते हो, तो आपके पास ये जो टाइम रहेगा, इससे उन सबको आप फिर से रिविजिट करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो बेवजह फ्लूक नहीं लगाना है कि बस अटेम्प्ट करने के लिए बढ़ाने के लिए हम बढ़ाएं, वो भी आपको स्कोर डाउन ही करता है अल्टीमेटली। वाइल्ड गेसिंग्स अवॉइड करनी है, ठीक है। सो अगर आप इसको लेके चलते हो स्ट्रैटेजी को, बिलीव मी, है ना, यू कैन ऑब्वियसली, अभी आप यहाँ नहीं होंगे तभी आपके स्कोर्स नहीं आ पा रहे हैं, अदरवाइज 300 प्लस इस स्ट्रैटेजी से, इसको एम करते हो, इस स्ट्रैटेजी को, इस ऑर्डर को फॉलो करते हो, राइट, लास्ट में 15 मिनट अपने लिए बचाते हो, तो बहुत अच्छा एक सिनेरियो बनता है जहां पे आप 325 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी 8 स्ट्रैटेजीज हैं जो अगले 10 दिन में आपको फॉलो करनी चाहिए, राइट। सो एक एक करके उसको देखते हैं। नंबर 1, यू गाइस शुड नो कि जिपमेट क्या टेस्ट करता है। एनटीए कंडक्ट करवाता है ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू एंड बोधगया, बट एग्जैक्टली जिपमेट कई सालों से, लाइक लास्ट 4 years, इट इज टेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन सम ग्राउंड्स, व्हाट आर दे। सो सबसे पहले उसको आपको समझ लेना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट, मैथ्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत हाई फाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें इन लेस टाइम लाइक इंदौर, दे डोंट, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इस टाइप के लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई नहीं गया है, राइट। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही टेस्ट की जाती है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो वहां पे अगर आप वीक हैं, आपको अगर सिंप्लीफिकेशन, फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन ही नहीं पता है, जो अपन ने 7th 8th क्लास में सर्ट्स और इंडाइसेस पढ़े थे उसके रूल्स नहीं पता है, राइट, इक्वेशंस के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसी चीजें नहीं पता है, रेशियो के बेसिक नहीं पता है, तो आपको इशू आएगा, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होनी चाहिए। ग्रामर, आपके ग्रामर के रूल्स नहीं पता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट, वोकैबलरी, फ्रेजेस जो पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट्स, राइट, वो नहीं पता है, तो आपको इशू आएगा। तो वो चीज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वो टेस्ट करता है आपकी। हाँ, यहाँ पे क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इंटरव्यू हो रहे होते तो शायद ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करते, इंटरव्यू के लिए बुलाते, फिर उनमें से और फाइनली कुछ सिलेक्ट करते, राइट। तो इन दैट सिचुएशन शायद कट ऑफ कम जाता। जब इंटरव्यू प्रोसेस ही नहीं है, तो कट ऑफ हैज टू गो हाई, आप समझ रहे, कट ऑफ हैज टू गो हाई। सो आई टोल्ड यू, बोध गया ने 316 कट ऑफ रखा था 400 में से लास्ट ईयर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। और ऐसे ही कुछ जब जम्मू का भी रहता है, 342 उससे पहले था। सो डिपेंड ऑन लेवल ऑफ डिफिकल्टी, या कितना लंबा लेंदी पेपर है, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। सो एक टेंटेटिव बता रहा हूँ कि 325 प्लस तो हमें हमेशा एम करना चाहिए, वी बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अगर आपकी बहुत अच्छी रहती है, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स नेगेटिव नहीं होते हैं, बेसिकली +4 एंड -1 है। अगर आपका आपने अटेम्प्ट किया, टाइम दिया और वो गलत हो रहा है, तो जो मिलने थे मार्क्स 4 वो भी गए, और जो आपने ऑब्टेन किया उसमें से एक चला गया, तो इफेक्टिवली यू आर लूजिंग 5 मार्क्स देखा जाए तो। उस सोच के साथ आप है ना अटेम्प्ट किया करो, बेवजह नहीं बन रहा है लगा दिया तो उससे कुछ फायदा होना नहीं है, ठीक है। सो टारगेट शुड बी 340 प्लस मार्क्स इन एक्चुअल एग्जाम। वो कब हो पाएगा, जब आपके 90 प्लस अटेम्प्ट्स हों, सिर्फ आपके पास स्कोप है कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, राइट, दैट्स इट। अदरवाइज 90 प्लस करोगे, 360 का अटेम्प्ट करोगे, कुछ गलतियां होंगी तो भी आप 340 330 पे आ पाओगे, जो कि ऐसा स्कोर है कि आपको शॉर्टलिस्ट
क्या मतलब आप एडमिशन ऑफर पक्का है आपका, पक्का है, राइट? सो 330, 340, 90 अटेम्प्ट्स पे आराम से हो जाएगा, तो यू डोंट हैव मच स्कोप, राइट गाइस? तो दिस इज नंबर वन, एग्जाम को समझना क्या पूछता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वही टेस्ट होते हैं, है ना, चाहे वो इंग्लिश हो। लॉजिकल रीजनिंग में तो आपको यू नो टू टेक हेल्प ऑफ द क्लासेस, जो भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी कोचिंग्स में हम लोग करवाते हैं क्लासेस के अंदर, उसकी आपको हेल्प है। अदरवाइज मैथ्स और इंग्लिश लाइक ऑल दैट यू स्टडीज इन स्कूल बेसिकली, देख सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, हम अगर मैथ्स की बात करें, ठीक है, मैथ्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व करते ही हो, राइट? बट पिछले 2 सालों से जिपमेट कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है? उसकी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो देयर यू नॉट फील ऑड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल स्कूलों में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो असर्शन रीजनिंग इसने पूछा हुआ है जिपमेट ने, राइट? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वन चेक करना पड़ता है सॉल्व करके, स्टेटमेंट टू चेक करना पड़ता है सॉल्व करके, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी कहलाते हैं। ठीक है, इजी तो होते हैं बट लेंदी कहलाते हैं। तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन में कहीं कई बार दो क्वेश्चन का टाइम स्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको नया नहीं लगेगा, एग्जाम हॉल में मॉक में आप प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, कई बार उन्होंने ओके दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल, ओके मैथ्स, आई वाज टॉकिंग मैथ्स, आई एम सॉरी, आई विल कम बैक टू दैट। मैथ्स मेरे दिमाग में पहले था। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये जो फॉर्मेट्स हैं ये अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन से लेके कई बार 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर, तो उसको आप चेक कर सकते हो, पीवाईक्यूज भी देख सकते हो आप, राइट? सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए। कई बार मेंसुरेशन के फॉर्मुलेज बच्चे को याद नहीं होते तो टाइम कंज्यूम हो जाता है, सोचते हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, राइट? फॉर्मुलेज, कंपोनेंट के फॉर्मुलेज, एप्लीकेशंस, राइट, वो बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, उसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, राइट, जो कि आपको अच्छे से कर लेने चाहिए नेक्स्ट 10 डेज में? नंबर वन इज अरिथमेटिक। 50% आप मान के चलो अरिथमेटिक में से क्वेश्चन आते हैं, 50%, इंक्लूडिंग ऑल परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई के एक दो क्वेश्चन, राइट, रेशियो के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम एवरेज के क्वेश्चन, राइट, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 50% ऑलमोस्ट अरिथमेटिक होता है। बेसिक एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल्स आप काउंट कर सकते हो, आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस काउंट कर सकते हो, आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप काउंट कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन काउंट कर सकते हो। ठीक है, पूछा गया नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, रिमाइंडर्स, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, राइट? मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, उसके ऊपर बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। ट्रिगो, बेसिक ट्रिगो, 10th लेवल की ट्रिगो के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, राइट? तो वो आपको बनना चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी 10th लेवल तक ही पूछी गई है। ठीक है, तो दीज आर द एरियाज विच कैन बी वर्कड अपॉन, राइट, इजीली, और बहुत अच्छे से करना है इसको। द ओनली थिंग इज स्टूडेंट्स को आता है बट फास्ट करना है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जिपमेट, राइट? आपको लगेगा पेपर में सब कुछ तो बन रहा है, फिर मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, राइट? तो आपकी स्पीड वहां पे स्लो है, यू टू बी वेरी क्विक गाइस, राइट? वापस चलते हैं हम लोग एंड बात करते हैं वर्बल एबिलिटी पे, फिर एलआर पे आते हैं, राइट? वी डिड मैथ्स, ग्रामर। यहाँ की हम बात करते हैं, वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला स्कूल में जो जो भी आप पढ़ते हो, जो जो भी आप 11th 12th 10th में जो भी आपने पढ़े हैं, सारी चीजें इन अ वे टेस्ट हो रही होती है यहाँ पे, राइट? आरसी इज देयर, राइट? पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन इज देयर। ईडियम फ्रेजेस लाइक इंदौर, यहाँ पे भी ईडियम्स फ्रेजेस का बोलबाला है। ग्रामर के जो भी बेसिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट, नरेशन एंड ऑड मैन आउट भी क्वेश्चन पूछे गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे गए, स्पॉटिंग एरर, जैसे सेंटेंस को 3 पार्ट में ब्रेक किया, या स्पॉट द एरर, कौन सा पार्ट इसमें गलत है, ऑल दोस थिंग दैट यूज्ड टू डू इन स्कूल, ऑल टेस्टेड हियर। ठीक है, सो या वॉइसेस, स्पीच, राइट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एरियाज के ऊपर आपको बेहद अच्छे से काम करना है, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। प्रिफरेबली यही इनका पैटर्न है जिपमेट का। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? जैसे कि मतलब 3 चीजें होती है सेक्शन के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट फंसता क्यों है, क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जो चार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, राइट, तो बच्चा बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होता है ना? जब वो टेबल देखता है, बहुत सारी फिगर्स देखता है, उसको लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है। सो इफ यू आर रियली प्रैक्टिसिंग इट वेल, राइट, तो जिस लेवल का आता है जिपमेट में वो ऐसा है कि डुएबल होता है। बट नंबर्स शुड नॉट गिव यू फियर, है ना? जो नंबर्स हैं उससे आपको फियर नहीं होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग।
परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये तीन टॉपिक अगर अरिथमेटिक के स्ट्रांग है तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में फाइट है ही नहीं। ठीक है, वो जो मैंने जो देखा है जिपमेट में, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आ चुके हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, और कम से कम 7 क्वेश्चन आए। 7 to 14 वेरी करता है, आप समझो बात को। फिक्स नहीं है कि आधा डीआई आएगा आधा एलआर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1/4 भी हो सकता है डीआई। सो इट जस्ट डिपेंड्स उस साल पेपर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, डीआई का प्रपोर्शन क्या रख रहे हैं। बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, और इसमें कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर प्रैक्टिस करके जाओगे तो सही रहेगा। सो यहाँ पे अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है तो प्लीज चेक करो, आप मॉक दे रहे हो आप चेक करो कि इसमें कहीं डेटा इंक्लूशन में मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो या फिर सीआर को मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट। सो वो सब चीजें आपको ध्यान से देखनी चाहिए और उसके हिसाब से इसको कंप्रेस करना चाहिए। ये टाइम जितना स्क्वीज कर पाओगे उतना अच्छा है। इफ यू टेकिंग 50 मिनट्स टू सॉल्व एलआर, समथिंग रॉन्ग, राइट। आई एम सेइंग कि मैथ्स को करना है तो आपको एवरेज टाइम मैथ्स का बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, ऑल मैथ्स प्रॉब्लम्स, अभी आप कितने कर पा रहे हो? 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, क्यों? क्योंकि टाइम कम बच रहा है। तो वहां पे अगर टाइम आप ज्यादा देना चाहते हो तो किसी सेक्शन को तो स्क्वीज आउट करना पड़ेगा, राइट। सो एलआर इज समथिंग यू कैन स्क्वीज आउट, राइट, बाय लाइक प्रैक्टिसिंग हार्ड, प्रैक्टिसिंग मोर। ठीक है, डीआई लॉजिक को आप लेकर आओ 35-40 मिनट्स के अंदर, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस इन द मार्क्स। गेटिंग इट? सो मैथ्स में आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। आप सोचो सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो पेपर में, सोच रहे हो आप, राइट। सो इन दैट केस वो कहाँ होगा स्कोप? आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स में, तो अब तो आप 15 क्वेश्चन, 15 आपने 18 क्वेश्चन ऐसे छोड़ ही दिया आपने मैथ्स में, फिर कैसे आपके लाइक इतने 90+ अटेम्प्ट हो पाएंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, एक सेक्शन को टाइम कम दो, एलआर को जितना लग रहा है उससे और कम लो, तब जाके मैथ्स में आपको एवरेज 2 मिनट्स के हिसाब से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आप सोचो कि एलआर में 50 मिनट दूंगा, फिर मैथ्स में सारे अटेम्प्ट कर लूंगा, कैसे होगा? फिर तुक्का लगाना पड़ेगा, है ना, जैसा कि होता है नॉर्मली, फिर रॉन्ग्स हो जाते हैं। तो दैट इज हैज टू बी अवॉइडेड गाइस। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड एलआर में सारी चीजें वही हैं, जनरल जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, राइट। मिसिंग नंबर्स हैं, लाइक कैलेंडर्स हैं, क्लॉक्स हैं, राइट, सिलॉजिज्म्स हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो सारे जो भी आप एलआर में जो भी टॉपिक्स होते हैं जनरल, वो सारे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस वाज मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिक। फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, मॉक्स। अभी जैसे 10 दिन बचे हुए हैं, so I'll say कि यार आप 5 मॉक भी देते हो तरीके से, ढंग से एनालाइज कर कर, राइट, सो दैट वुड बी गुड इनफ। ठीक है, 5 मॉक भी देते हो एवरी ऑल्टरनेट डेज, बिकॉज आप जब मॉक दोगे तो आप एनालाइज करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि यार मेरे पास लाइक व्हाट द गैप्स, वेयर आर द गैप्स, कौन से टॉपिक, क्या मेरे फॉर्मुलेज में कोई याद नहीं थे, या कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक के कारण मेरे को टाइम ज्यादा लग गया, है ना। तो ये चीज आपको रियलाइज होगी। तो एक दिन का टाइम रखिए जिसपे आप उस गैप्स को फिल करें, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें अच्छे से थॉरोली, एंड देन नेक्स्ट डे, एक दिन के गैप के बाद आप दूसरे दिन बिल्कुल, है ना, बैंग ऑन अटैक कीजिए उस पेपर पे एंड ट्राई टू स्कोर अप एटलीस्ट 20, 25, 30 मार्क्स अप, है ना। आप कोशिश करें, 5 मॉक देते हो, टारगेट लेके चलो कि यार जैसा सर बोल रहे हैं वैसे हमें पहुंचना है। अगर हम चाहते हैं कि एक ही शॉट में हम हमें एडमिशन ऑफर मिल जाए आईएम से, राइट। सो अभी आप 250 पे भी हो तो यू शुड ट्राई टू स्कोर, और हर मॉक में आपको इंप्रूव करते करते 300, 320 तक आप पहुंच सकते हो, बशर्ते आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सो 5 फुल लेंथ मॉक कम से कम दे, 10 दिन का टाइम है। और आई जस्ट टोल्ड यू पोस्ट मॉक एनालिसिस क्रूशियल, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो ही जाएंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि यार यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि यार एलआर का टाइम स्क्वीज करो, 50 लग रहा है तो उसको 35 पे लाओ, 50 से एकदम 35 तो नहीं होगा, बट उसको 45 पे लाओ, 40 पे लाओ, एंड जस्ट जैसे 40 मिनट्स हुआ टाइमर लगा, आपको स्विच करना है मैथ्स में। तो आपके पास कहीं ना कहीं एक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर इन द सेंस टाइम लाइन होनी चाहिए आपको कि यार ये है मेरा टाइम। ऐसे नहीं कि बस जब तक मैं 33 क्वेश्चन एलआर के ना कर लूं तब तक चल रहा है वो टाइमर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे चलोगे तो मैथ्स के टाइम नहीं बचेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन। तो वो टाइम लाइन आपको लेके चलनी पड़ेगी, भाई मेरे पास 50 मिनट्स में कर रहा था, मुझे 40 मिनट्स में करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, 35 तक ले आओ तो बेस्ट है। एलआर पूरा पूरा एलआर इन 35 मिनट्स, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई एम सेइंग कि वो चीज नहीं हो पा रही है, एलआर आप 50 से 35 पे नहीं ला पा रहे हो, तो एकदम से नहीं होगा तो क्या कर सकते हो आप? ये कर सकते हो, ये करना चाहिए, राइट। व्हाट इज व्हाट सेक्शनल टेस्ट।
जिपमेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो 33 क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सी आर डी आई ना, तो ऐसे जिपमेट का एल आर डी आई का सेक्शनल मॉक लगा लो, है ना, सेक्शनल टेस्ट लगा लो। 40 मिनट्स 35 मिनट्स का एक टाइम बाउंड रहेगा, एंड आपके पास 33 क्वेश्चन होंगे, एंड जस्ट चेक इट आउट अगेन अगेन, एक सेक्शन दो, दूसरा दो, तीसरा दो, एंड देयर विल बी एबल टू बिल्ड द स्पीड। अगर आप सेक्शनल टेस्ट में स्पीड बिल्ड कर पाओगे, वो जो 50 से 40 पे आना है, 40 से 35 पे आना है, वहां पे स्पीड बिल्ड करके वो अगर आपने बना लिया, आपको वो एक है ना, एक बन गया कि हाँ आई एम एबल टू डू ऑल दोस लाइक 28 30 और क्वेश्चन एल आर इन 40 35 मिनट्स। सो वो चीज सीधी सीधी मॉक में एज इट इज आ जाएगी। तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं आप फंस रहे हो, इंग्लिश में आपको 25 मिनट्स नहीं लग रहा, आपको 35 मिनट्स लग रहा है, 10 मिनट आपको कम करना है, तो इंग्लिश के सेक्शन लगाओ। ठीक है, जिस लेवल के जिस टाइप के जिपमेट में इंग्लिश आती है उसी टाइप के सेक्शन लगाओ। सेक्शनल विल बी द गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू। नहीं लगाओगे सेक्शनल तो मॉक तो वेस्ट ही हो जाएगा फिर अगला वाला, है ना। तो बीच में सेक्शनल जरूर लगाओ, जिससे आपको टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओ। एकदम से नहीं होगा, एक मॉक से दूसरे मॉक में एकदम से नहीं होगा, बीच में फिलर्स सेक्शनल टेस्ट आपको डालने पड़ेंगे, एंड आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, बॉस आई हैव टू डू दिस फास्ट एंड क्विक। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो कहीं से किसी बड़ी टॉपिक के क्वेश्चंस की, तो भी टाइमर के साथ करो, बिकॉज लिख लेना, इंग्लिश यू गॉट लेस देन 1 मिनट ऑन एन एवरेज, एंड एल आर यू गॉट 1 मिनट पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। आई एम सेइंग किसी में 1.5 लग जाए, कोई 30 सेकंड में क्रैक हो जाए, तो एवरेज 1 मिनट का बनता है, दिस इज पॉसिबल। अगर किसी का आ रहे हैं 340 आपके दोस्तों में से, तो वो ये कर रहा है। ठीक है, और मैथ्स आपको इतना टाइम दे दिया मैंने कि 2 मिनट पर क्वेश्चन, इट्स डिसेंट इनफ टू क्रैक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सो लास्ट 2 पॉइंटर्स स्ट्रेटजी की हम लोग देखते हैं guys। ये 7th और 8th पॉइंट, राइट, प्लीज लिसन टू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिपमेट में खासकर मैंने देखा है बच्चे लोग ये जो मैंने बोला है कि 90 अटेम्प्ट्स करना है, ठीक है, सो करना तो है 90, बट सारे मुझसे बनने चाहिए। 90 टच करने के लिए मैं फ्लूक नहीं लगाऊंगा, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। बिकॉज एक और चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर बोधगया का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो था बॉयज के लिए 316 था, कट ऑफ मार्क्स, राइट। और उसने रिलीज की सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, हर बार उसने कट ऑफ कम 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 के एट मेरिट लिस्ट जो उसकी थी, जो करीब महीने 1.5 महीने बाद आई, एट्थ मेरिट लिस्ट में इट वाज 292 वाज द कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, क्योंकि जिनको भी ऑफर किया वो शायद एडमिशन लिया नहीं लिया, लाइक यू नो, एट मेरिट लिस्ट मैंने देखी हुई है, 292 वाज द कट ऑफ मार्क्स। तो इसका मतलब 292 जिसके आए होंगे उसका फाइनली सिलेक्शन बोध गया में हो गया होगा, करेक्ट। तो मैं उसकी बात करूं, 90 इज व्हाट यू शुड टारगेट। 340 तो आएंगे, थोड़ा सा टफ हुआ पेपर तो 320 आएंगे, 310 आएंगे, राइट, यू ऑलवेज सेफ जोन। ठीक है, तो हम लोग तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट से कट ऑफ की बात करें ना, हम एट मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की बात क्यों करें, दैट शुड बी द एम। ठीक है, सो अगर आप फास्ट चलते हो, बहुत तेज चलते हो, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल के होते हैं, आप फास्ट कर सकते हो, सोचते फास्ट हो, अल्टीमेटली एवरीथिंग वुड बी हेल्पफुल इन क्रैकिंग रोहतक एंड अल्टीमेटली इंदौर, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये तुक्केबाजी जितने जल्दी अब न करो उतना अच्छा है। जहां तक स्मार्ट वर्क की बात है, एजुकेटेड गेस की बात है, मैं बोलता हूं कि आप 2 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं पूरे पेपर में जहां पे आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हो। दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि नहीं होंगे, दो बचे हैं, यू कैन टेक अ कॉल, बट 2 to 4 क्वेश्चन मैक्स इन द एंटायर पेपर, दैट्स ओके। बट ये नहीं कि आप 10 12 क्वेश्चन ऐसे अपने लगा दिए कि शायद हो जाएगा मेरा, कुछ वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे हो जाए ना, तो वो चीज अवॉइड करो। ठीक है, वो आदत बन जाती है तो हर एग्जाम में हो जाता है, फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो एजुकेटेड गेस इज फाइन, बट नॉट अ वाइल्ड गेसिंग एट ऑल, आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। ठीक है, एंड फाइनल वर्ड्स, 10 days है, काफी क्रूशियल है, एंड दिस विल सेट द बॉल रोलिंग फॉर अदर एग्जाम्स। आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा जाएगा, इट विल सेट द बॉल रोलिंग फॉर अदर एग्जाम्स, राइट। लाइन से हैं, लाइक आपके दूसरे एग्जाम से सिम्बियोसिस के भी हैं पेपर, क्राइस्ट के भी हैं, रोहतक है, इंदौर है, इनफैक्ट, राइट। एक पेपर, पहला पेपर है, बड़ा पेपर है, इनफैक्ट क्राइस्ट भी हुआ है, बट इट्स अ बिग एग्जाम आई से, बिकॉज तीनों में से, तीनों आईपी मेट एग्जाम से पहला है ये जिपमेट। 26 तारीख को हो रहा है 3 बजे, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड। आखिरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, जिपमेट हैज टू गो वेरी गुड। अगर आपने अप्लाई किया, जिपमेट बैंग ऑन बहुत अच्छा जाना ही चाहिए, एंड दैट कैन बी सीन इन द मॉक्स, राइट। मॉक्स में अगर आपकी ग्रोथ हो रही है स्कोर्स की, दैट मीन्स आप उस दिन हिट करने वाले हो, यू विल हिट द चार्ट, राइट। सो आखिरी चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 दिन बच्चे हुए हैं, राइट, व्हाट एग्जैक्टली यू सपोज टू डू, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल से इधर उधर मत हो,
मैथ्स इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, बड़े हो सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं होंगे, ये पक्की बात है, राइट। मैंने आपसे कहा था कुछ गिव अवे देने वाला हूं मैं, गिव अवे स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज द टाइम आई एम शेयरिंग विद यू। गिव अवे ये है कि लास्ट ईयर का जिपमेट का पेपर विद कंप्लीट सोल्यूशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। सो लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, देखिए उस लिंक को क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पे आओगे, हमने पीडीएफ लास्ट ईयर जिपमेट 24 का कंप्लीट सॉल्व, पूरा 100 क्वेश्चन, तीनों सेक्शन पूरा सॉल्व आपके लिए वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप पूरे क्वेश्चंस कर पाओगे, देख पाओगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से अपनी लाइन और लेंथ बना पाओगे, स्ट्रैटेजी और अच्छे से बना पाओगे। सो इट इज फॉर यू गाइस, ठीक है। सो ये लाइक गिव अवे कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो अभी सेशन और भी आगे आने वाले हैं, सो वी रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, थॉरो प्रैक्टिस, क्वेश्चंस खूब लगाओ, क्वेश्चंस खूब करो, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड गुड स्पीड, टाइमर लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे लॉजिक कर रहे हो, चाहे मैथ्स कर रहे हो, चाहे इंग्लिश कर रहे हो, टाइमर लगा के, चाहे वो बुक से ही सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट टाइमर लगा के, है ना। एंड हाई एक्यूरेसी, गलतियों की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो 5 से 10 गलतियां, 5 से 8 गलतियां से, राइट, 360 का आप अटेम्प्ट कर रहे हो, राइट। सो वो एक अच्छे सेफ जोन में जाने के लिए 5 to 8 मिस्टेक्स पूरे पेपर में मैक्स, ठीक है। तो इस एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनालाइज करें अपने मॉक्स को, राइट, उस एनालाइज करने से पता चलेगा गैप्स कहाँ पे हैं, किस एरिया में, किस पॉकेट्स में मेरे गैप्स हैं, और फिर उसके ऊपर काम करना है, बिकॉज 5 मार्क्स बोले तो 1 दिन का गैप आपको बीच में मिल रहा है, उसको काम करें। रोज मॉक दे रहे हैं, 10 मॉक दे रहे हैं, दिन के दो दो मॉक दे रहे हैं, एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, गैप्स फाइंड आउट ही नहीं कर रहे हैं, उसके काम ही नहीं कर रहे हो, तो इंप्रूव कैसे करो? सिर्फ मॉक देके हो जाएगा इंप्रूवमेंट? सो वैसे तो एटलीस्ट 5 मॉक्स दो, सफिशिएंट है। टूवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक दो ज्यादा दे सकते हो, बट बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द गैप्स एंड फिल द गैप्स, राइट। रिपीट मॉक्स एंड sectionals, right? This is, if you do it, I'm sure you'll be hitting the chart and getting 340 plus score, right? So that is what I will to say and share with all of you guys, right? एक बहुत important news before I end up this session. Thanks for a lot for watching. एक और बहुत important session है, I do not know you are aware about it not, because uh, हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था इंदौर के लिए स्पेसिफिकली, ऑल इंडिया ओपन मॉक हम लोग करवा रहे हैं, लाइक लॉट ऑफ सिटीज इन इंडिया, ठीक है। 20 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक, आज लास्ट डेट है, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, 99 रुपीज का रजिस्ट्रेशन है। सिटीज आप देख लीजिए कौन कौन सी सिटीज है आपके शहर में, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हैं, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड आपको मेल किया जाएगा, व्हाट्सएप भी किया जाएगा, लाइक नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, तो आप अपना सेंटर वगैरह देख के वहां जा सकते हैं। तो ये सुपर ग्रेड्स पहली बार ऐसा कोई नो मॉक, ऑल इंडिया ओपन मॉक करवा रहा है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स पे होगा, नॉट एट आर सेंटर, आर लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड सेंटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट वहां जाएगा, जो उसका जो एक्चुअली जो फील होता है टेस्ट देने का, वो उसको मिलेगा, एम्बियंस शुड बी एज इट इज, जैसा कि उसको एक्चुअल डे डे के दिन मिलेगा, ठीक है। सो इसको मिस मत करना, 20 तारीख को पेपर है, और लाइक नेक्स्ट डे, मतलब टुडे, लाइक 16th, आई थिंक 16th of April should be the last day to apply for it, ठीक है। सो इसको मिस नहीं करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, काफी सारे आपके दोस्त होंगे जो जिपमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो मैंने पॉइंटर्स बोले हुए हैं, स्ट्रैटेजी के पॉइंटर्स बोले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और टेस्टेड ट्राइड है, ठीक है। इधर उधर की चीजें सोचने और ओवर थिंक करने से अच्छा है कि जो बोला गया है उसको आप काम करो, सब्सटेंशियल चीजें पढ़ो, टू द पॉइंट, एंड यूटिलाइज योर टाइम फुल्ली, एंड देखो कि जिपमेट कैसे क्रैक नहीं होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।